हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरीश जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग केमिस्ट्री के बिल्कुल लास्ट पड़ाव में हैं। हम लोग केमिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन कर चुके हैं और आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके कोई भी एग्ज़ाम होगा, एसएससी का हो, रेलवे का हो, रेलवे में इसका पोर्शन खूब पूछा जा रहा है, ठीक है, एसएससी में। और यूपी जो यूपी के पीसीएस है या स्टेट पीसीएस कोई भी हो, तो इस पोर्शन से जो है क्वेश्चन खूब आता है। और वो चैप्टर है क्या, पॉलीमर्स का, ठीक है। वो चैप्टर है क्या, पॉलीमर। पॉलीमर या हिंदी में कहते हैं इसको बहुलक, ठीक है। क्या कहते हैं, बहुलक, ठीक। आइए समझते हैं ये चैप्टर क्या है, किसकी बात करता है और क्या चीज़ इसके अंदर है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर बेसिकली ये चैप्टर जो है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एक पार्ट में मैं पॉलीमर के जो टाइप्स हैं, कैसे कैसे पॉलीमर हो सकते हैं, ठीक है, उसको बेसिस पर बताऊँगा, ठीक है। और दूसरे वाले जो पार्ट होगा तो दूसरे पार्ट में मैं आपको जो पॉलीमर्स होते हैं, कुछ पॉलीमर्स होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। क्लियर है। तो आज हम लोग जो है उसके बेसिस पर बताएंगे, उसका टाइप्स पर बताएंगे। क्लियर है। देखो, सबसे पहले आप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, कि पॉलीमर होता क्या है, ठीक है। पॉलीमर में देखो दो शब्द हैं, एक है पॉली, ठीक है, एक है मर, ठीक है। पॉली मतलब होता है क्या, पॉली माने होता है बहुत, मैनी, ठीक है। पॉली माने क्या होता है, मैनी माने बहुत ज़्यादा, ठीक है, कई सारे, ठीक। और मर माने क्या होता है, इसकी इकाई या यूनिट, ठीक है। मतलब जब कई सारी यूनिट्स को जो आपस में मिला दिया जाता है तो बन जाता है क्या, पॉलीमर बन जाता है। समझ में आए। जैसे मैं याद करो, जब मैंने साइंस की क्लास स्टार्ट करी थी, जिसमें कि बायो जब स्टार्ट करी थी, मेरी क्लास पहली ही देख लेना, मतलब जो वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ में क्लास सेकेंड होगी, ठीक है। और जो हमारी लेक्चर है, लेक्चर का पहला लेक्चर जो होगा, ठीक है। जो बायो में स्टार्ट किया था मैंने, बायो में पहला ही लेक्चर में आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है। वही चीज़ आज मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। पॉलीमर में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो, ठीक है, इस बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ईंट हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, ईंट, ब्रिक हो जाएगी। आप नो डाउट इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, 3-4 मंजिल की बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट है, ब्रिक है, ठीक। जब ये ब्रिक आपस में जोड़ी गई, ऐसे जोड़ी गई तो एक दीवार बनी, एक दीवार से फिर दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, चौथी दीवार, और जब चारों दीवार जोड़ी गई तो क्या बना, एक कमरा बना। फिर एक कमरे से फिर दूसरा कमरा, फिर तीसरा कमरा, चौथा कमरा, पांचवा कमरा, और जब पांचों कमरे जोड़े गए तो एक फ्लोर बन गई, ठीक। एक फ्लोर से जब दूसरी फ्लोर जोड़ी गई, तीसरी फ्लोर, चौथी फ्लोर, तो जब चारों फ्लोर जोड़ दी गई तो क्या बन गई, पूरी की पूरी बिल्डिंग बन गई, ठीक। उसी प्रकार से लेकिन पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट है। तो मतलब हम कह सकते हैं क्या कि पूरी जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग क्या है, एक पॉलीमर है। एक बिल्डिंग क्या है, एक पॉलीमर है, और उस किससे बनी है, ईंट से। तो ईंट क्या हो जाएगी, ईंट क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। वो ईंट क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट हो जाएगी। मतलब अब हम देखो क्या कह सकते हैं, अब हम आते हैं किसमें, पॉलीमर में। अब साइंस की भाषा में अगर बात करें तो पॉलीमर क्या है, पॉलीमर क्या है, पॉलीमर कई सारे यूनिट नहीं, यूनिट को हम क्या कह सकते हैं, मोनोमर कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, मोनोमर। मतलब कह सकते हैं मोनो माने सिंगल और मर माने यूनिट। मतलब क्या है, कई सारे मोनोमर से मिलके बनती है क्या, पॉलीमर बनती है। समझ में आया, कई सारे मोनोमर से बनती है क्या, पॉलीमर। समझ में आया, क्लियर है, ठीक। बिल्कुल उसी प्रकार से, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें, एग्जाम्पल जैसे बात करें तो जैसे प्रोटीन है ना, जैसे प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन क्या होता है, मैंने जब आपको प्रोटीन पढ़ाया था, जब मैं आपको जो वो एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपको बताया था प्रोटीन जो होती है कई सारी अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है। क्या बनी होती है, कई सारी अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड के जो चेन्स होती हैं, चेन जब मिल जाती हैं तो बन जाती है क्या, प्रोटीन बन जाती है, ठीक है। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या हो जाएगी, ये पॉलीमर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉलीमर हो जाएगी। और है ना, और जो काहे से बनी है, ये अमीनो एसिड से। किससे बनी है, अमीनो
एसिड से। कई सारी जब अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाती है। समझ में आया? ठीक, जैसे हमारा शरीर है ना, जैसे हमारा शरीर है, बॉडी है, तो बॉडी जो है, बॉडी पूरी की पूरी बॉडी जो है, अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी क्या है, ये एक प्रकार का, बॉडी छोड़ दो, उससे और छोटी का ही लिखते हैं, बॉडी छोड़ दो। अगर हम बात करें टिश्यू, ऊतक की बात करें, ऊतक की बात करें, ठीक है, तो ऊतक क्या है, ऊतक इज जस्ट लाइक अ पॉलीमर, ये बहुलक है। और काहे से बना है, जब कई सारे सेल्स को मिला दिया जाता है, जब कई सारे सेल्स को आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है। तो सेल क्या हो गया, कोशिका क्या हो गई, ये एक मोनोमर हो गई, एकलक हो गया। मोनोमर को हिंदी में क्या कहते हैं, एकलक बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोनोमर, ये एकलक हो गया, ठीक है, मोनोमर हो गया सेल, और टिश्यू क्या हो गया, ये बहुलक हो गया। समझ में आया सभी लोगों को, क्लियर है? चलो, तो अब देखो, अब हम लोग चलते हैं कि जो ये पॉलीमर होते हैं ना, ये पॉलीमर, ठीक, और भी एग्जांपल इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे, प्रोटीन हो गया, टिश्यू हो गया, बॉडी ले लो, बॉडी हो जाएगा, ठीक है। जैसे डीएनए हो गया, तो डीएनए जो होता है, डीएनए कई सारे जो है, जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, डीएनए बनता है। समझ में आया? ठीक, चलो अब हम लोग चलते हैं आगे इसके, ठीक है। देखो जो पॉलीमर है, ठीक है, मैंने अभी बताया कि पॉलीमर, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमर जो है कई प्रकार का होता है, ठीक है, कई प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग यही इस वाली क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो पॉलीमर्स होते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ सो, ऑन द बेसिस ऑफ सो, ऑन द बेसिस ऑफ सो, ठीक है, मतलब कई सारे चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो है इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीमर, ठीक। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर की अगर बात करें तो सबसे पहले, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इसकी ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग इसके ओरिजिन की बात करेंगे, ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर जो ये पॉलीमर्स होते हैं, ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होंगे, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर वन, ठीक है, सबसे पहले तो पॉलीमर कौन से हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम बिल्कुल रूट से चल रहे हैं, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर्स हो सकते हैं, ठीक। नेचुरल पॉलीमर वाले वो पॉलीमर होते हैं जो प्राकृतिक रूप से, ठीक है, जिनको कोई बनाया नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है। जैसे क्या, जैसे प्रोटीन है ना, जैसे क्या है, प्रोटीन है ना, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल जो है खूब पूछे जाता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे नेचुरल पॉलीमर्स हो गए, नेचुरल पॉलीमर्स हो गए, ठीक है, पॉलीमर्स, ठीक है, पॉलीमर्स है ना, एक वो प्राकृतिक बहुलक हो गया, ठीक। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं। जैसे मैं ऐसे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे प्रोटीन हो गया, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो यही प्रोटीन हो गया, है ना। जैसे इसका क्या हो गया, दूसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया सेलुलोज हो गया, ठीक है, सेलुलोज हो गया, है ना, सेलुलोज, ठीक। तीसरा क्या हो गया, जैसे तुम्हारा स्टार्च हो गया, समझ रहे हो, स्टार्च हो गया, ग्लूकोज से बना होता है ना। ये भी लिखते जाओ, ये किसका बनेगा, अमीनो एसिड से बनता है ना, ये अमीनो एसिड। प्रोटीन किसका बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। जब कई सारी अमीनो एसिड की चेन्स मिल जाती हैं तो प्रोटीन मिलाती हैं, ठीक। अगर हम सेलुलोज की बात करें तो कॉटन प्लांट से जो है ये अवेलेबल होता है, कॉटन प्लांट, ठीक है, कॉटन प्लांट है। स्टार्च की बात करें तो ग्लूकोज से। ये क्या है, जब ग्लूकोज के कई सारी यूनिट्स मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा, ठीक। तो ये क्या है, मोनोमर्स हैं, ये माने एकलक हैं और ये बहुलक हैं, ठीक। ये हम क्या, किसके एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो हमारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं, ठीक है, जो हमारे प्राकृतिक बहुलक हैं, उसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, है, स्टार्च हो गया। और देखते हैं चौथे नंबर पर अगर देखते हैं, जैसे सिल्क हो गया, है ना, सिल्क हो गया, ठीक। जैसे तुम्हारा सिल्क हो गया, जैसे तुम्हारा वूल हो गया, है, वूल माने ऊन, जैसे तुम्हारा वूल हो गया, है ना। जैसे तुम्हारा नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नेचुरल रबर, ठीक।
ये नेचुरल रबर जो है इसका वो भी पूछा जाता है कि इसका मोनोमर क्या है, इसका एकलक क्या है। तो क्या है, आइसोप्रेन। आइसोप्रेन है, क्या होता है, आइसोप्रेन होता है। ठीक, आइसोप्रेन नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर जो होता है ये क्या है, एक प्रकार का नेचुरल पॉलीमर होता है। जो रबर जो पाई जाती है, ठीक है, ये जो नेचुरल रबर है, ये जो नेचुरल रबर जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, ठीक है, नेचुरल रबर से। ठीक, चलो आगे समझते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। चलो आगे अब आते हैं दूसरा नंबर। ठीक, दूसरा नंबर, इसको सब लोग लिखते रहना। ठीक है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, इसको सब लोग लिख लो। ठीक, चलो पहला हो गया क्या, नेचुरल पॉलीमर। ठीक, दूसरे की अगर बात करें, दूसरा हो गया तुम्हारा, एक हो गया सेमी सिंथेटिक। ठीक है, सेमी सिंथेटिक। ठीक है, सेमी सिंथेटिक। ठीक है, सेमी सिंथेटिक को हम लोग बोलते हैं अर्ध संश्लेषित। ठीक है, अर्ध संश्लेषित बोलते हैं। और ये अर्ध संश्लेषित क्या होते हैं भाई, सिंपल सी बात है, इसको जो है ये हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ जो है हम लोग अकॉर्डिंग टू NCERT जो है हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं चाहता तो मैं सिंपल यही पढ़ा सकता था कि ये जो पॉलीमर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये क्या होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक, बस खत्म हो गया। लेकिन सेमी सिंथेटिक क्या होता है, इन दोनों का जो मिश्रण होता है, मतलब नेचुरल प्लस सिंथेटिक। नेचुरल मतलब प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। ठीक है, चूंकि NCERT में ऐसा दे रखा है, इस वजह से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इस वजह से मैं आपको स्किप नहीं कराने चाह रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन हटे ना। ठीक है, अब देखो सेमी सिंथेटिक क्या होता है। ठीक, जो नेचुरल और सिंथेटिक दोनों को मिला के बनाया जाए, कुछ पोर्शन जो है इसमें नेचुरल हो और इसमें कुछ ऐसी क्रिया उत्पाद मचा दिया जाए जो हो जाए सिंथेटिक। ठीक, जो उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा आर्टिफिशियल भी मिल जाए, तो दोनों को मिला के जो है कुछ तीसरा प्रोडक्ट जो अवेलेबल होगा उसको क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक या अर्ध संश्लेषित जो है पॉलीमर, बहुलक। ठीक है, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे तुम्हारा क्या, सेल्यूलोज। ठीक है, सेलुलोज। ठीक है, अच्छा सेलुलोज जो होता है ये किसका बना होगा, एसीटेट का बना होता है। ठीक है, सेलुलोज एसीटेट का। और भी सेलुलोज के वो आते हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 ये भी क्या, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज नाइट्रेट का आता है। सेलुलोज के कई सारे होते हैं। ठीक है, और देखो और फिर सेलुलोज के होते हैं, है ना, सेलुलोज। ठीक है, जेंथेट, सेलुलोज जेंथेट। ठीक है, और जैसे चौथा नंबर रेयॉन। ठीक है, रेयॉन। ये सब क्या है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का। समझ में आया। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक, चलो आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और तीसरा लिखते हैं क्या, तीसरा लिखते हैं क्या, ये हो गया सेमी सिंथेटिक, इसको लिखा ही रहने दो, सेमी सिंथेटिक। और तीसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, चलो आगे। इसके अगर देखो सिंथेटिक क्या होगा, सिंथेटिक माने क्या होता है, ये मैन मेड होता है। ठीक है, ये मैन मेड होता है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, इसके एग्जाम्पल एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन, इसके पॉलीमर्स भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन खूब आते हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 की बात करें, जैसे इसमें सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट इसका आता है, जैसे पीवीसी की पाइप्स आती हैं, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी नंबर 1। ठीक, नंबर 2 ये खूब क्वेश्चन आता है पीवीसी के बारे में। पीवीसी क्या है, पीवीसी की पाइप्स आती हैं। ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, पीवीसी हो गया। नंबर 2 की बात करें, जैसे नायलॉन, जैसे क्या नायलॉन। ठीक है, नायलॉन में कोडिंग हुई है 6, नायलॉन में कोडिंग है 6। ठीक है, और एक और नायलॉन है, इसी का आता है नायलॉन 66 नहीं है ये,
नाइलॉन 66 ये अलग कोडिंग होती है, ठीक है। चौथा नंबर, ठीक है। और एग्जांपल देखें, जैसे टेरिलॉन, जैसे टेरिलीन, जैसे टेरिलीन हो गया, है ना, जैसे टेरिलीन हो गया, ठीक। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ लिख देते हैं 5वां एग्जांपल, जैसे ये अभी जैसे हम लोगों ने रबड़ लिया था, नेचुरल रबड़ लिया था, है ना, तो वैसे ही आर्टिफिशियल रबड़ हो गया, आर्टिफिशियल रबड़, ठीक है, आर्टिफिशियल रबड़। अच्छा, आर्टिफिशियल रबड़ जो है वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसका जो है, इसका वो समझ लो, इसका मोनोमर क्या होता है, इसका एकलक क्या होता है। जैसे उसका क्या होता था, आइसोप्रीन, है ना, आइसोप्रीन होता था, ठीक है, आइसोप्रीन होता है। इसका होता है नियोप्रीन, नियोप्रीन, ठीक, आइसोनियोप्रीन। भाई देखो, नियो ऐसे याद करो, ठीक है। सबसे पहले कोई चीज़ आएगी तो नेचुरली आएगी ना, याद करने का तरीका समझो। सबसे पहले कोई चीज़ आएगी नेचुरली, ठीक है, तो नेचुरल का क्या है, आइसोप्रीन, ठीक। अब क्या होगा, इंसान ने क्या उत्पात मचाया, बना दिया आर्टिफिशियल रबड़, ठीक। आर्टिफिशियल रबड़ क्या है, नई है। नियो माने क्या होता है, नया, नियो माने नया, तो नया रबड़ आ गए, है ना, नई नियोप्रीन, ठीक, नई रबड़ आ गई, मतलब क्या, आर्टिफिशियल रबड़ आ गई, ठीक है, ये हो गया, ठीक। और समझ लो, जैसे इसी में आता है टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है ना, टेफ्लॉन की कोटिंग कई जगह की जाती है, ठीक है, गाड़ियों में करी जाती है ना, गाड़ियों में स्क्रैच से बचाने के लिए, ठीक है, करी जाती है। ये टेफ्लॉन की कोटिंग अगर आपने कर दिया तो समझ लो, उसके बाद में जैसे आपने टेफ्लॉन कोटिंग कर दिया, उसके बाद में चाहे जितना कीचड़ उचड़ मारो उसमें जो है, बस ऐसे हाथ से करो, हाथ से निकल जाएगा, ठीक है, टेफ्लॉन कोटिंग होती है, ठीक है। जैसे खाने वाले बर्तन जो होते हैं, यूटेंसिल, आजकल जो है नॉन स्टिकी बर्तन आ रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है किसकी कोटिंग होगी, टेफ्लॉन की कोटिंग होगी, क्लियर है, ठीक। चलो आगे हम लोग समझ देंगे, ठीक है, टेफ्लॉन की कोटिंग, ठीक। तो ये तुम्हारे हो गए क्या, ये हो गए तुम्हारे टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर जो है ये हमारे पॉलीमर्स या बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल, ठीक है, नेचुरल माने जो प्राकृतिक रूप से आते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, जैसे सेलुलोज हो गया, जैसे स्टार्च हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, नेचुरल है, क्लियर है। दूसरा प्रकार होता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक माने क्या, जो नेचुरल और थोड़ा सा इसमें खुरापात करके तीसरी चीज़ बना दी जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक बोलते हैं, ठीक है। इसके भी एग्जांपल हम लोग ने देखे। फिर आता है सबसे लास्ट में सिंथेटिक पॉलीमर, जो आर्टिफिशियली तरीके से बेसिकली होते हैं, और जैसे इसके एग्जांपल कौन, पीवीसी हो गया, नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 6 हो गया, है ना, टेफ्लॉन कोटिंग हो गया, है ना, टेरिलीन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब क्या सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। सिंथेटिक मतलब संश्लेषित बहुलक, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा टाइप, ठीक है। अभी टाइप खत्म नहीं हुआ, ठीक है, ये तो क्या हो गया, ओरिजिन के आधार पर जो है हम लोग ने देखा कि ओरिजिन के आधार पर जो तुम्हारा ये है पॉलीमर है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर जो ये पॉलीमर्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अगर आधार की अगर बात करें तो इसमें भी क्या होता है, ये 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है लीनियर, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, ठीक है। लीनियर, देखो कहीं लीनियर का मतलब होता है रेखीय, ठीक है, लीनियर, इसको रेखीय बहुलक बोलते हैं हिंदी में। लीनियर का मतलब होता है रेखीय, ठीक है, सीधा, ठीक है, जो सीधा ऐसे 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 करके जाए, जो ऐसे ऐसे करके जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय, रेखीय बहुलक बोलते हैं, ठीक है, रेखीय पॉलीमर, ठीक। अच्छा, जो ये रेखीय वाले होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल लें, इसकी एग्जाम्पल लें, जैसे इसमें क्या होता है, हाई, इसका क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीमर इसको बोलते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीमर बोलते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीमर बोलते हैं, ठीक। जैसे हाई डेंसिटी, देखो जिसकी डेंसिटी जो है हाई होगी, जिसकी घनत्व जो है हाई होगा, ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि वो हार्ड होगा, वो क्या होगा, कठोर होगा, ठोस होगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो क्या होगा, ये हार्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड प्लास्टिक होती है ये, क्या, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक होता है, ठीक है, हार्ड प्लास्टिक। जैसे क्या, जैसे मान लो
जैसे कौन कौन से, जैसे मान लो आपके यहाँ जितने भी प्लास्टिक के जो मटेरियल यूज़ होते हैं, ठीक है, जो हार्ड है, जैसे क्या बाल्टी हो गई, है ना, जैसे मग हो गया, है ना, जैसे बच्चों के खिलौने हो गए, ठीक है, जैसे क्या बकेट हो गया, है ना, बकेट हो गया, ठीक, जैसे क्या टॉयज़ हो गए, ठीक है, जैसे क्या मग हो गया, ठीक है, टब हो गया, टब हो गया, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हार्ड प्लास्टिक है, ये हाई डेंसिटी पॉलीमर है, और एक प्रकार के कैसे हैं, ये लीनियर पॉलीमर होते हैं, रेखीय पॉलीमर होते हैं। इसके एग्जांपल देखो, जिसकी हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी, भाई सिंपल सी बात है, डेंसिटी घनत्व जिसका ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है, वो हार्ड होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी इसका मतलब वो सॉफ्ट होगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है, ठीक। चलो, तो पहला वाला हम लोग ने देखा लीनियर पॉलीमर होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लीनियर, रेखीय बहुलक होता है। रेखीय कौन सा होता है, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और हाई जो होगी तो वो क्या होगी, हार्ड प्लास्टिक होगी, ठीक है। चलो, दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा होता है, जैसे दूसरा होता है ब्रांच्ड पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, ठीक है। ब्रांच, ये ब्रांच इसकी शाखाएं होती हैं, ठीक है, जैसे ऐसे क्या, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके इसकी शाखाएं हैं, है ना, शाखाएं हैं इसकी। तो शाखा निकल गई ब्रांच, ट्री की तरह, है ना, जो ट्री की तरह इसकी शाखाएं निकल जाए तो इसको हम लोग ब्रांच्ड या हम लोग शाखाएं पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग शाखित वो बहुलक बोलते हैं, ठीक है, जिसकी हम लोग शाखाएं निकाल सकते हैं, ठीक है, ब्रांच निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, जैसे ये वाला क्या था, हाई था, तो ये क्या हो जाएगा, ये लो डेंसिटी होगा, ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीमर, लो डेंसिटी पॉलीमर होता है, ठीक है, लो डेंसिटी। बाई डेंसिटी अगर ये लो होगी तो क्या होगा, ये सॉफ्ट होगा, ठीक, क्या होगा, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक। जैसे इसके कौन सा एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे पॉली बैग हो गया, है ना, पॉली बैग हो गया। पॉली बैग मतलब जो सामान लेके आते हो ना, उसको कहते हैं पॉली बैग, ठीक है, जिसको सामान लेके आते हो उसको पॉली बैग कहते हैं, ठीक, इसको पॉली बैग कहते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक। चलो, अब तीसरा समझते हैं। तीसरा भी जगह नहीं है इसमें, ठीक है, इसी में लिख देते हैं, ठीक। तीसरा समझते हैं। तीसरा हो जाएगा तुम्हारा, तीसरा हो जाता है तुम्हारा लिंक्ड, या इसको हम लोग जो है क्रॉस लिंक्ड भी कहते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक, क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक। इसमें क्या होता है, ये ऐसे जा रहा है, इसमें क्रॉस कर दिया, ऐसे क्रॉस हो गया, है, रेल की पटरी की तरह बन गया, इसको क्रॉस लिंक पॉलीमर बोलते हैं। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें, ये क्या होता है, जैसे इसके एग्जांपल, इसको स्टार लगा लेना, इसको खूब पूछा जाता है, ठीक है, इसको पॉलीमर में पढ़ाऊंगा मैं। जैसे क्या होता है, बैकलाइट, है ना, बैकलाइट होता है ना, बैकलाइट बोलते हैं, बैकलाइट बोलते हैं, ठीक है। बैकलाइट कहाँ इस्तेमाल होता है मैं आगे चल के इसको बताऊंगा, ठीक है। बैकलाइट हो गया, है ना, जैसे क्या मेलामाइन हो गया, ठीक है, मेलामाइन हो गया, बैकलाइट हो गया, ये सब क्या है, लिंक्ड या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं, ठीक। इनका एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है, ये बैकलाइट और मेलामाइन खूब पूछा गया है कि बताओ ये कौन से वाले जो है पॉलीमर्स होते हैं, इनमें से कौन से, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, तो कौन सा हो जाएगा, ये लिंक्ड या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं, और बैकलाइट और मेलामाइन, समझ में आए, ठीक। तो अब ये हो गए क्या, ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बात हुई, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अणु भार के आधार पर भी ये कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अणु भार के आधार पर ये होते हैं 4 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं,
ठीक है, 4 प्रकार के। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 पहला इससे प्रकार होता है, पहला प्रकार इसका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलास्टोमर्स, ठीक है। इसका जो पहला प्रकार होता है वो बोलते हैं इलास्टोमर्स होता है, ठीक है, इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स, ठीक है, इलास्टोमर्स बोलते हैं। अच्छा, इलास्टोमर्स होता है। और दूसरा जो प्रकार होता है, या पहले एक एक पढ़ते हैं, ठीक है, जो इलास्टोमर्स होता है, ठीक, इलास्टोमर्स, या इसको हम लोग प्रत्यास्थ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बोलते हैं, ठीक है, प्रत्यास्थ बोलते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा इसको देखो, एक बात और समझो, इनमें इसकी एग्जाम्पल अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इसको समझो, इसका मॉलिक्यूलर, इसका मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, देखो ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। पहला वो इलास्टोमर्स होता है, दूसरा होता है इसका फाइबर्स, ठीक है, और तीसरा होता है थर्मोसेटिंग, और चौथा होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, चौथा होता है थर्मोप्लास्टिक। ये 4 होते हैं। अब एक बात समझना, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, देखो एक शब्द होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। देखो ये शब्द जो है मतलब अंतर अणु, वो जो स्थान होता है, ठीक है, अंतर अणु स्थान जो होता है या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये वीक होता है इसमें, ठीक है, ये सबसे पहला है, इसमें क्या होगा, इसमें वीक होगा, ठीक है, कमज़ोर होगा, ठीक है। आप याद करो, जब मैं आपको ये चीज़ कई बार, ये शब्द मैं कई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वाला कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ। मैंने आपको जब फिज़िक्स पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि टीपू सुल्तान की तलवार में और वो दिल्ली में आयरन पिलर, इसमें जंग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती जंग, मैंने आपको कई बार बताया है। जंग इस वजह से नहीं लगती क्योंकि ये जो लोहा है ना, जो आयरन है, मैंने बताया है कि आयरन में या कोई भी मेटल जो सॉलिड होते हैं, इसके मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, ऐसे टाइट पैक्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे टाइट पैक्ड होते हैं, ठीक। लेकिन हुआ क्या है, इस मॉलिक्यूल के बीच में भी देखो थोड़ी थोड़ी स्पेस रह जाती है, ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी स्पेस रह जाती है। और मैंने बताया जंग लगने के लिए क्या होना चाहिए, 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक तो एयर होना चाहिए और दूसरा मॉइस्चर। ये दोनों चीज़ें होंगी तो जंग लगेंगी, अदरवाइज जंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें स्पेस मिल जाती है थोड़ी और बाहर से मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से लोहे में जंग लग जाती है। क्लियर है। लेकिन अब दोनों तलवार में और इंडिया के जो आयरन पिलर है उसमें जंग क्यों नहीं लगती, क्योंकि ये लोहे को क्या किया गया है, इतना पीटा गया है, इसका पीट के इसके दोनों के बीच में जो स्पेस है, इसी स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को इतना पीटा गया कि दोनों के बीच में स्पेस बिल्कुल खत्म हो गई। क्या हो गई, खत्म हो गई। खत्म होने के कारण क्या हुआ, कोई भी स्पेस नहीं रह गई, मतलब एयर नहीं रहेगी, मॉइस्चर चाहे देना पड़ेगा, इसमें क्या होगा, जंग नहीं लगेगी। समझ में आए। तो यही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो इलास्टोमर्स होते हैं इनमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, स्पेस या फोर्स, ठीक है, शक्ति जो होती है यहाँ पर क्या होती है, कम होती, सबसे कम होती है। इलास्टोमर्स में सबसे क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये वाले थोड़ा सा हल्के होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा हल्के होते हैं, इस फोर्स थोड़ा कम लगी होती है, ये वीक होते हैं, मतलब फोर्स जो है वीक होती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, हल्के से लचीले भी होते हैं। क्या होते हैं, लचीले होते हैं, ठीक है, ये लचीले होते हैं। समझ में आए, ये लचीले भी होंगे, क्यों, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, कम है। समझ में आए, पक्का। चलो आगे समझो, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं।
ठीक, जैसे इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें, बूना, बूना एन, बूना एन, ठीक है, बूना एन, बूना एस, ये कई बार पूछा गया, बूना एन बूना एस, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है, इसको बूना एन बूना एस बोलते हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो आर्टिफिशियल रबड़ है, ठीक है, नियोप्रेन, नियोप्रेन, ठीक है, नियोप्रेन जो सिंथेटिक रबड़ है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल रबड़ है, उसका भी, ये भी एग्जांपल जो है किसका आता है, ये इलास्टोमर्स का आता है। क्लियर है, ये इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक। चलो अब आते हैं फाइबर्स में, ठीक है। फाइबर्स में, फाइबर्स में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर जो तुम्हारी फोर्स है, ठीक है, फोर्स है, ये क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, स्ट्रांग होती हैं, ठीक, स्ट्रांग होती हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नाइलॉन है, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो नाइलॉन हो गया, ठीक है। और दूसरी अगर बात करें, दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो हो गया इसमें टेरिलीन, टेरिलीन, ठीक है, टेरिलीन होता है, ठीक है। चलो आगे, अब आते हैं थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। ये जो है दोनों, थर्मोसेटिंग और थर्मो, इसमें स्टार लगा लेना, ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, इनका दो है, इनका ज़्यादा पूछा जाता है, इसी वजह से इन दोनों में स्टार लगा लेना, ठीक। ये वाले भी ठीक है, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस वजह से इसमें स्टार लगा लेना, ये खूब पूछे जाते हैं, ठीक। जैसे थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, ठीक। थर्मोसेटिंग क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन दोनों में अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है, अपोजिट रिएक्शन। जैसे सबसे पहला, ठीक है, जैसे सबसे पहले की बात करें थर्मोसेटिंग की, ठीक है, थर्मोसेटिंग, ठीक। अगर इसको जो है हम लोग हीट करेंगे, अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, ये हीट करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी, ठीक है। थर्मोसेटिंग क्या है, हीट करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी, ठीक। और अगर इसको हम लोग कूल करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी थर्मोसेटिंग वाले में, ठीक है। अगर हम इसको, अगर वो हीट करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी और कूल करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो अब इसको कैसे समझोगे, कैसे याद रखोगे, ठीक है। देखो इसमें शब्द है थर्मोसेटिंग, सेटिंग, सेटिंग माने क्या, एक चीज़ को सेट कर दिया, ठीक। मान लो आपने क्या है, जैसे मान लो आपने देखा होगा जब ईंटा बनाया जाता है, ठीक है, ईंटा बनाया जाता है तो एक सांचा है, मिट्टी जो लाते हैं, मिट्टी लाते हो सांचे में डालते हैं, ठीक, ऐसे करके लेके सांचे में डाल दिया, क्लियर है, ठीक, ऐसे सांचे में डाल दिया। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, अब वो सेट हो गया, अब सेट होने के बाद में क्या, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक, उसको चाहे उसको गर्म करोगे तो भी क्या होगा, वो हार्ड होता जाएगा, वो हार्ड होता जाएगा, जितना गर्म करोगे हार्ड होता जाएगा, भट्टी में डाल दोगे और हार्ड हो जाएगी, ईंटा बन जाएगा, क्लियर है, ईंटा बन जाएगा, तो क्या होगा, ये हार्ड हो जाता है, ठीक। इसका अपोजिट जो है कूल करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आए, ठीक, पक्का। अब इसमें अगर बात करें, इसका जस्ट अपोजिट है, इसका अपोजिट ये है कि मान लो जब ये इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर कूल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इन दोनों का एग्जाम्पल की अगर बात करें, इन दोनों की एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सबसे पहले थर्मोसेटिंग जो है, इसके एग्जाम्पल की बात करें थर्मोसेटिंग की, तो जैसे बैकलाइट, जैसे क्या, बैकलाइट, बैकलाइट, ठीक, थर्मोसेटिंग में बैकलाइट आता है, ठीक, बैकलाइट आता है। और इसका एग्जांपल आएगा मेलामाइन, ठीक है, मेलामाइन, मेलामाइन, मेलामाइन हो गया, ठीक। अब आते हैं तुम्हारे इसमें थर्मोप्लास्टिक में, थर्मोप्लास्टिक में क्या है, ये क्या, हीट करोगे, हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे क्या, जैसे तुम्हारे एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे तुम्हारा क्या, टेफलॉन, टेफलॉन हो गया, है ना, नंबर 1। नंबर 2 हो गया जैसे पॉलीस्टीरीन, ठीक,
जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन, ठीक, जैसे पॉलीथीन, ठीक। तो पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन का एक बढ़िया एग्जांपल ये तो सभी जानते हो, ठीक। पॉलीथीन है, जैसे आप उसको क्या करोगे, गर्म जैसे करोगे, उसको हीट दोगे, ठीक, तो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी ना, सॉफ्ट हो जाएगी, लचीली बढ़ जाएगी, ठीक। अगर उसको क्या है, कूल कर दोगे तो क्या होगा, हार्ड हो जाएगी। समझ में आए? तो यही इसका जो है कंसेप्ट है। तो ये थर्मोप्लास्टिक। तो हम लोग ने क्या, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर भी जो है हम लोग ने देखा कि जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ये 4 प्रकार के होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है, लेकिन इसमें जो है काम करता है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का काम होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होती है, जितनी ज़्यादा लगेगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगा, उतनी ज़्यादा पकड़ होगी। जैसे इलास्टोमर्स होते हैं, इसमें 4 प्रकार होते हैं इलास्टोमर्स। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या फोर्स जो है ये सबसे वीक होती है, कम होती है, और इसमें जो है इसी वजह से ये क्या होते हैं, लचीले होते हैं। इनका एग्जाम्पल की बात करें, बुना एन, बुना एस, ठीक है, ये जो है इसके एग्जाम्पल है। और नियोप्रेन माने आर्टिफिशियल रबड़, ठीक है, आर्टिफिशियल रबड़ या सिंथेटिक रबड़ भी इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है, इलास्टोमर्स का। दूसरा, फाइबर्स की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ठीक, सबसे ज़्यादा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नाइलॉन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, नाइलॉन हो जाएगा, टेरिलीन हो जाएगा, ठीक। आगे अगर बात करें थर्मोसेटिंग की, ठीक, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, इन दोनों में क्या होता है, सेटिंग में क्या होता है कि जब इसको हीट करोगे तो हार्ड हो जाएगा और कूल करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक। और जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक में जो पॉलीमर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट होता है थर्मोसेटिंग का। इसको हीट करोगे तो सॉफ्ट होंगे, कूल करोगे तो हार्ड होंगे, ठीक। जैसे एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन हो जाएगा, ठीक है, और तुम्हारा टेफ्लॉन कोटिंग हो जाएगा, ठीक। ये सारी चीज़ें जो है तुम्हारा, ये आज हम लोग ने पढ़ा क्या, कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो उनके टाइप्स क्या हैं, उनका जो है प्रकार क्या होते हैं। तो हम लोग ने बेसिकली 3 प्रकार के प्रकार पढ़े हैं, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वो तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट, और ऑन द बेसिस ऑफ इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 प्रकार हम लोग ने पढ़ा है, यही 3 प्रकार के प्रकार होते हैं, ठीक। और अब हम लोग जो है एग्जैक्ट पॉलीमर्स पढ़ेंगे अगली क्लास में। कल हम लोग जो है, जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग टोटल करीब 12-13 पॉलीमर्स जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है वो पॉलीमर्स, क्वेश्चन बहुत बनते हैं वहाँ से, ठीक है। ये समझ लीजिए, कोई भी पेपर आएगा अगर उसके क्वेश्चन बना तो आपको यहीं से मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई है। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सब लोग इसको सेशन को लाइक किया करो और सब लोग शेयर जरूर करो, ठीक है। अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम जब आएंगे तो आप लास्ट मोमेंट में उसकी तैयारी करने मत बैठना, ठीक है। आप पूरा लेक्चर पढ़ा करो, उसके बाद में रोक के फिर उसके जो है उसके नोट्स बनाया करो, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच।